आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी वर्षिप आराधना करते पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। सब अनुग्रह का दाता, सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार की शांति, सब प्रकार की कृपा, हर प्रकार की शांति हमें यीशु मसीह में देते हैं, इससे धन्यवाद करते हैं। यीशु का लव का सिंचन हमारे सबके आत्मा प्राण शरीर पर लेते हैं। जो आजाद यीशु मसीह भी दिया, धन्यवाद। यीशु के द्वारा अनुग्रह प्रवेश, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह सिंहासन के पास हमें बिना मूल्य असत में प्रवेश दिया है। स्वर्गीय नागरिक स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। पवित्र आत्मा का झंडा हमारे ऊपर फरफराता है, इससे धन्यवाद। आप प्रेम में सनंत प्रेम से प्रेम किया, प्रेम से कोई अलग नहीं करता है। और पिता पुत्र की धार्मिकता मध्ये हमें प्रभु ये धार्मिकता मिली है और उद्धार मिला है। प्रभु जिसको पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए संसार के लिए पाप बन गया, प्रायश्चित बन गया, ताकि यीशु मसीह में पिता हमारी धार्मिकता बन जाए। और ये मैं कि नहीं हमारी हुआ धार्मिकता है, सुरक्षित है या उद्धार है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जीवन जल सिद्ध में दिया, धन्यवाद। कोई घमंड नहीं कर सकते कि हमारे कर्मों से उद्धार मिला है। ये सब विश्वास के द्वारा तो चाहता है जो है सब घमंड सबको निकाल दे, जो है सब रिक्त शून्य करे, ताकि घमंड करे यहोवा की करे, जो धर्म न्याय चलाता है, इससे धन्यवाद। तो प्रभु हमें कोई मौका ही नहीं था आदम से और जन्म से पापी होने से। प्रभु आपको ढूंढने के लिए, आपको पहचान होने के लिए, उद्धार मिलने के लिए, पवित्र आत्मा वरदान, भिन्न वरदान मिलने के लिए हमारे पास कोई चारा उपाय नहीं रहा था। जब हम अनगॉडली थे, वीक थे और कोई बात हमारे लिए संभव नहीं था, ऐसे वक्त में यीशु मसीह समय हमारे पापी लोगों के लिए मरा, जिसके कारण से हमें मसीह मिल गया। पापों को क्षमा, उद्धार, पवित्र आत्मा का दान, प्यास भूख मिल गया, इससे धन्यवाद करते प्रभु। इब्री 2-3 महान उद्धार से हम कैसे बचे, ऐसा महान उद्धार है, इसके लिए प्रभु हमें संभाले, जिसकी शुरुआत यीशु मसीह ने किया है। बहुत बड़ी वार्निंग है कि हम पूरा मन का करे कि ऐसे महान उद्धार का उपभोग ले और उसमें पाए। तो प्रभु रोज अंतर में नहीं होती है प्रभु, अब कोई शुरुआत अंत नहीं, इसलिए प्रभु अब नए रूप से आनंद, शांति, प्रीति, अनुग्रह, ज्ञान, बुद्धि, आत्मिक अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज चाहते हैं प्रभु। और यीशु की सारा महिमा कैरेक्टर स्वभाव में बढ़ने चाहते, सहाय करिए। जो ज्वाइन किया उनको भी सहायता, हमें सहायता करिए, सब पॉसिबल रहे, अनुकूल रहे। सिग्नल हर गोष्ठी, हर बातों में कुछ पाया है, ऐसा अनुभव आ जाए प्रभु। पिता पुत्र महिमा में बढ़ाए, पिता पुत्र की महिमा हमें बढ़ी है, धार्मिकता बढ़ी है, अनुग्रह बढ़ा है, ज्ञान बुद्धि बढ़ा है, समर्पण और बढ़ गया, ऐसा अनुभव दे प्रभु। प्रार्थना विनती धन्यवाद बढ़ी है, ऐसा अनुभव दे प्रभु, और उस महिमा के लिए हम योग्य बन रहे हैं। अनुभव दे प्रभु। अपने प्रभु हस्तक में साल में चलाया प्रभु, अक्टूबर तक चलाया, हर रेगुलर स्पेशल मीटिंग में। और प्रभु राजोड़ी ब्रिज वॉटरफॉल मध्ये यूथ मीटिंग के लिए भी बहुत से अनुग्रह, सहायता, मदद किया। इतने प्रभु बच्चे जवान लोग को, एल्डर डेकन्स को लाया, अपना महिमा किया प्रभु, सब अनुकूल किया जाने आने में प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद करते प्रभु। ऐसा प्रभु सर बम्बई के कलिशे में इस साल मदद किया, विश्व कलिशे में मदद किया। और प्रभु जी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए आपके हाथों में रेगुलर स्पेशल मीटिंग के, और दिसंबर के प्रभु स्पेशल प्रचार प्रीचिंग के लिए सेंट जेवियर स्कूल और भिन्न पिंटो स्कूल और जगह में, कई जगह ऑफिस एवरीवेयर, आपकी क्या मर्जी। विरोध बहुत बढ़ रहा है महाराष्ट्र में प्रभु जी, इसलिए प्रभु आप दया करिए, हमें सुरक्षित करके आपकी इच्छा में रहने के लिए। और प्रभु अभी लोग का 24:41 से 44 वचन के द्वारा हमारा और प्रकाश दे प्रभु। जैसा आमोस मार्ग के ऊपर दोनों को आंखों खोल दिया, यीशु मसीह को देखा प्रभु, ऐसा रोटी तोड़ दिया, वचन तोड़ के दे। जगत स्थापना जो रस से बड़े बड़े बड़ी कठिन बातें, पीड़ा पीड़ा रस से भेद हमें प्रकट की जाए, यीशु मसीह में गुप्त ज्ञान बुद्धि वो दिए जाए, आत्मिक शारीरिक भौतिक जीवन हमारे लिए संसार के लिए। तो इस वचन के द्वारा हमें प्रभु बहुत बड़ी शांति, ज्ञान बुद्धि, अनुग्रह और सत्वना मिले, आशा मिले, क्योंकि अब महिमा की आशा है प्रभु।
और परिस्थिति में तू ही एक आश्रय प्रभु, श्रेष्ठ उत्साही करिए। वचन देने के लिए प्रभु मुख बनाइए प्रभु, गाने में सहाय करिए, सब बातों में हमें भरपूर जीवन आत्मा की भरपूरी मिल जाए प्रभु। आत्मा का आत्मा प्रभु तृप्त हो, शक्तिमान बन जाए प्रभु। फिर से कुछ जैसा बोला है, और पिता पुत्र के प्रगटीकरण प्रकाश में बढ़ जाए, और पिता पुत्र हमारे साथ बास करने का वायदा है कि 1 14 21 22 23 उसका नित्य हमें अनुभव दे, और निरंतर आप दर्शन देंगे और ज्ञान में प्रगटीकरण और बढ़ाएंगे, वायदा किया पूरा कर। हमारा आनंद यीशु मसीह में पूरा हो, जिस आनंद के लिए अपनी जान दे, वो आनंद का हमें भी अनुभव देता है कि हम भी प्रभु आपके लिए पूरा समर्पण करें। हर बातों में मदद करना प्रभु जी, आपके अगणित उपकार के लिए हर एक परिवार कलिसिया जीवित भाई बहन सभी को आज तक संभाला है प्रभु जी, और भिन्न भिन्न समस्या भी हाथों सौंपते हैं। जब आप प्रार्थना किया है, आप जवाब देंगे, और प्रभु आपके हाथों में सौंपते आपको उपकार स्मरण करते, आपके बलिदान के लिए प्रभु, आपकी बिछवाई के लिए, महिमा के आश्रय के लिए, पवित्र आत्मा के बिछवाई और पवित्र जनों के बिछवाई और पिता का अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से करते, आप सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे, सॉन्ग नंबर 470 हिंदी में, तेलुगु में 442। उसे केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गाएंगे, फर्स्ट 4 वर्स। 470 हिंदी, 442 तेलुगु में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। शक्तिशाली राजा सालेम का युवक का महिमा हो नित्य यीशु की। शक्तिशाली राजा सालेम का गुलाब शारोन का महिमा हो नित्य यीशु की। पूर्व काल में जो वचन दिए प्रभु तूने, शान और सच्चाई पूरे किए तूने। पूर्व काल में जो वचन दिए प्रभु तूने, शान और साम से
Praise the Lord. Thank you, brother. The scripture reference is Luke chapter 22, verse 41 to verse 44. Anil? यस अंकल। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 41 से 44 वचन। Anil, can you read? मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 41 से 44। और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। Shall we pray? Thank you, Anil. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this scripture portion. Thank you for this time. Thank you for uniting us together in church prayer. Lord, as we read your word, help us to focus on thee and thee alone and to prepare ourselves for prayer. May the meditation of our heart and the words of our mouth be acceptable in your sight. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। So, last Saturday we saw about the same episode, the prayer of Jesus in the Garden of Gethsemane, and now we'll complete it. और पिछले शनिवार को भी हमने इसी बात में प्रार्थना में देखा था कि गत्समनी के बाग में किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी, और आज जो है उसे समाप्त करेंगे। So, prayer and spiritual life, they are very much interconnected. प्रार्थना और आत्मिक जीवन जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। And prayer is like oxygen for me. Without prayer, I will be lost. और मेरे लिए प्रार्थना मानो ऑक्सीजन के समान है। बिना प्रार्थना के मैं तो गुप्त हो जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा। So here we see the Son of Man, और यहाँ पर हम देखते हैं मनुष्य का पुत्र, he is going to perform the greatest task which he has been sent by God the Father, the Son of Man and the Son of God. पिता परमेश्वर के द्वारा जो पुत्र को जिस काम करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया था, सबसे महान, सबसे उम्दे कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेजा था। And there are three qualities in the prayer which we will meditate very briefly. Three qualities. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए प्रार्थना में तीन गुणों को, तीन बातों को हम देखते हैं, जिनको हम बड़े संक्षिप्त रीति से ध्यान में करेंगे। The first is the privacy in the prayer. Privacy. और सबसे पहले हम बात को देखते हैं जो प्रार्थना में एक निजीपन को दिखाई पड़ता है। The outer, there were 70 disciples. Outer. और बाहर Outer ring. तो 70 चेले थे। Then the 12 disciples. और प्रभु यीशु मसीह के निकटता में और भी अंदरूनी तरीके से देखा तो 12 चेले थे। And the inner circle was 3 disciples. और सबसे अंदर वाले सर्कल में, वृत्त में हम 3 चेलों को देखते हैं। And even though he took these 3 disciples, he withdrew from them. यद्यपि प्रभु यीशु मसीह इन तीनों चेलों को अपने साथ लिया था, लेकिन प्रार्थना करने के लिए अकेला खुद गया था। Verse 41, he withdrew from them about a stone's throw. और हम देखते 41 वचन में इस बात को, और वो आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया। So here we see the privacy involved in prayer. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में एक निजीपन को दिखाई पड़ता है जो खुद में है। It is a one-to-one relationship with God the Father. God the Son and God the Father are in a two-way communication. और पिता परमेश्वर के तरफ पुत्र परमेश्वर का जो प्रार्थना है एक तरफा नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक निजी प्रार्थना के समान हम देखते हैं। In public, I can pray very long prayers, but the true power in prayer comes in my private life, in privacy. और लोगों के सामने तो मैं लंबे लंबे प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन सच्ची प्रार्थना जब मैं परमेश्वर के साथ एकांत में अकेला हूँ, तभी सच्ची प्रार्थना निकलती है। Why the Son of Man wanted to spend a private time with God? क्यों मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताने की जरूरत पड़ी? Because the situation was so difficult
and he wanted to. Many times he was alone with God. This time also. क्योंकि परिस्थिति बहुत ही कठिनाई से भरी हुई थी, और कई बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ जो है एकांत में समय बिताता। और आज इस समय को भी, जो इस वचन भाग को हमने पढ़ा है, उस समय को भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में समय बिता रहा है। He used to go up the mountain and pray alone with God. और प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ता था और अकेला ही परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। So the first quality of prayer we saw is the privacy. और सबसे पहले हम देखते हैं प्रार्थना के जो गुण है, वो परमेश्वर के साथ होकर एकांत में प्रार्थना करना। It is a one-to-one prayer with God the Father. और पिता परमेश्वर के साथ उसकी तरफ हमारी प्रार्थना व्यक्तिगत रीति से। If my private prayer life is strong, then it exhibits in my character and in my testimony and in my lifestyle. अगर मेरे एकांत में परमेश्वर के साथ प्रार्थना अगर मजबूत है, तो वो प्रार्थना जो है उसका परिणाम मेरे गुण में, मेरे चरित्र में, मेरे गवाही में और मेरे जीवन में दिखाई पड़ता है, मेरे गवाही में भी दिखाई पड़ता है। So the first quality we saw is the privacy in prayer. और हम देखते हैं सबसे पहला गुण प्रार्थना में एकांत परमेश्वर के साथ होकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना। And the second quality, और दूसरा गुण verse 41, read it fully. 41 वचन, और वो आप Luke उनसे अलग chapter एक डेला 22, Luke लूका chapter रचित 22, सुसमाचार verse 41. 22 अध्याय 41 वचन, और वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। So we see here that he knelt down and prayed. Knelt down. तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। The Son of Man, the Son of God, in human flesh, he is kneeling down. The spirit of submission we see, submission. मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने वो घुटने टेककर, अर्थात वो आधीनता वाली आत्मा को जो है प्रदर्शित कर रहा है। The sin bearer of the entire world is praying. और सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेने वाला मेमना जो है प्रार्थना कर रहा है। And it is such a unbearable and such a painful cup. But he says, not my will, but your will. और ये कटोरा तो सहने से बाहर बहुत ही दर्द भरा हुआ एक कटोरा है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तो भी तेरी इच्छा पूरी हो। What an example our God is giving to us. The submission, the kneeling down. और कितने बड़े उदाहरण को हमारा परमेश्वर प्रभु जो है हमारे सामने रखता है कि आधीन हो जाना और घुटने टेकना। And it was such a difficult situation that in verse 43, an angel from heaven strengthens him. और इतना कठिनाई से भरा हुआ एक परिस्थिति था कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से एक दूत आकर सामर्थ्य दे रहा था। Because he is praying in the human flesh. He is praying as the Son of Man. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मानवीय शरीर में एक मनुष्य के पुत्र के रूप में होकर प्रार्थना कर रहा था। And he is going to do something whereby the wrath of sin on all the mankind, he is going to take it upon himself. और उसके शरीर से कुछ ऐसा निकलने वाला था जिसके कारण पूरे मनुष्य जाति का पाप का जो दंड है या फिर परमेश्वर का प्रकोप है उसके शरीर पर आ पड़ना था। So firstly, we saw the privacy in prayer, the strength in having a one-to-one relationship with God. तो सबसे पहले हमने देखा कि एकांत में परमेश्वर के तरफ प्रार्थना करना और उसमें कितनी मजबूती है परमेश्वर के साथ संबंध को व्यक्तिगत तरीके से रखने से। Secondly, the kneeling down in prayer. It और shows दूसरा हम the देखते हैं, submission, the attitude, the posture. तो हम देखते हैं कि दूसरा घुटने टेकना, अर्थात परमेश्वर के अधीन होकर संपूर्ण तरीके से उस पर निर्भर रहना। Nobody was there at that time. He was alone with God. उस समय कोई भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था, वो अकेला था परमेश्वर के साथ। But even then, he kneels down and he prays. तभी भी कोई उसको देख नहीं रहा था, फिर भी जो है वो घुटने पर आकर घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा है। So we see the submission to God's will, the humility attached to the prayer. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाना और प्रार्थना में बड़ी दीनता को दिखाना। Now we see the third quality, और अब तीसरे गुण को देखेंगे। verse 44. 44 वचन, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 44 वचन, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर
और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। So in my translation, it is written, he prayed more earnestly. लिखा है ऐसा, तो हम earnestly. देखते, हिंदी में अगर जो अंग्रेजी का भाषांतर किया जाए तो बड़े यत्न के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। हाँ, being in agony, he prayed earnestly. और अपने हिंदी बाइबल में अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हाँ, हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। that shows that so much passion and so much burden in the prayer, earnestly prayer. तो हम देखते हैं कि इतने यत्न से वो प्रार्थना कर रहा था कि उस प्रार्थना में बड़े बोझ को हम देख पाते हैं, और बड़ी Not be, वेदना को भी not हम देखते हैं। not because the people have forsaken him, Peter has betrayed him, not because of all that. उसके चेलों ने उसको त्याज दिया, पतरस ने उनका इसका उसका इनकार कर दिया, इन बातों के विषय में वो वेदना से भरा नहीं था। But he is now going to do the ultimate will of God the Father, which is going to result in his crucifixion. और अब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए सबसे उम्दे उस इच्छा को, उस कार्य को पूरा करने वाला था, जो जिसका परिणाम खुद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर घातित होना था, या क्रूस पर अपना प्राण देना था। And that is why he is in agony. My death will deliver many people from their sins. और वो इस कारण वेदना में था, और उसके इस बलिदान के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा अनेक लोग जो है छुटकारा पाएंगे। And therefore, submitting himself to the will of the Father, he is very earnest in his prayer, earnestly. इसलिए इसलिए पिता की इच्छा के संपूर्ण तरीके से अधीन होकर वो बड़ी यत्न के साथ जो है बड़े संकट को पाकर भी प्रार्थना कर रहा था। And such a stressful prayer that the sweat became blood drops. और इतना तनावपूर्ण उसका प्रार्थना था कि उसका पसीना मानो लहू बन गया। What an example for you and me. How is our prayer life? और कितना बड़ा उदाहरण है हमारे लिए, और हमारी प्रार्थना का जीवन कैसा है। Firstly, the privacy in the prayer, the one-to-one relationship with God. सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना करना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध। Secondly, we saw the humility and the submission to God's will. और परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाना और बड़ी दीनता को दिखाना, दूसरा गुण। And thirdly, we saw the earnestly in prayer. और हम देखते हैं तीसरा गुण बड़े यत्न के साथ, बड़े वेदना को, संकट को पाकर प्रार्थना करना। How is my prayer today? आज मेरा प्रार्थना कैसा है? Or am I still a spiritual babe in Christ? How is my spiritual life? क्या मसीह में मैं अभी भी एक आत्मिक तरीके से बच्चे के समान हूँ? मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? Is my prayer becoming stronger and maturing in time as time passes? जैसे समय बीतते जा रहा है, मेरी प्रार्थना परिपक्व और बढ़ते ही जा रही है, Or it is just use of words, just lips? या फिर होठों से निकले हुए चंद शब्द? May God speak to us from the practical illustration and the life of the Son of Man facing the cross of Calvary in front of him. और परमेश्वर हमसे इस व्यवहारिक वचनों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह खुद उस क्रूस को अपने सामने देख रहा था, हमसे बातें कर हमारे प्रार्थना के विषय में हमें ठीक ठाक करें, And prepare us for prayer. और हमें प्रार्थना करने के लिए तैयार करें। Thank you, Anil. Brother Gabriel, over to you. ये प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। विशेष करके पिछले 2-3 दिनों में जो प्रभु ने सेवकाई में सहायता की, उसके विषय में प्रार्थना करिएगा। जवानों के बीच में प्रभु ने एक अद्भुत समय दिया। बहुत सारे जवान, 160-70 लोग तक जवान लोग आए हैं पिछले दिनों में नाला सुपारा इत्यादि प्रांतों में, राजोड़ी में, और भाई और बहनों के बीच में प्रभु ने अपने वचन की बारिश दी है। तो वचन के जीवन में जो बोया गया, उस शत्रु शैतान उसको हरा डालने और उसको 60 गुना 100 गुना फल दे, इसके लिए आप विशेष करके प्रार्थना करिए। और वहाँ के जो जगह के लोगों ने भी जो बड़ा परिश्रम करके और
कई दास और दासियों ने भी वहां पर जो परिश्रम किया उसका प्रभु उसका प्रतिफल दे, इसके लिए भी प्रार्थना करिए। ऐसे ही चेंबूर का जो 50th एनिवर्सरी में भी प्रभु ने अनुग्रह दिया और वहाँ की सेवकाई में भी बहुत सारे लोग आए हैं और वचन की सेवकाई का फल दे प्रभु, उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। और पालघर में भी जो उपवास की प्रार्थना के लिए संत इकट्ठा हुए, उनके भी प्रभु प्रार्थनाओं का समय जो बहुत अहमियत वाला है, उसमें भी प्रभु ने जो उनको धन्य समय दिया, उसके विषय में भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके प्रार्थनाओं के साथ भी हमारी प्रार्थना जोड़कर हमें हार आमीन करनी है। आखिर में जो डॉक्टर श्रीधर आए थे YMCA में, वहां पर भी सेवकाई कल के दिन सवेरे से लेकर शाम तक प्रभु ने अनुग्रह दिया। उस सेवकाई के लिए भी वहां पर भी जो वचन बोया गया उसको भी प्रभु फल दे, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। और आने वाले दिनों की सेवकाई के लिए भी कल बहनों की सेवा है प्रार्थना का। उसके बाद शुक्रवार को पालघर का सेवकाई, उसके बाद शुक्रवार रात को हम सब जो है पूरा बंबई मिलकर 9:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक प्रार्थना में इकट्ठा होंगे। आप उसको स्मरण रखिए, आप भी उसमें शामिल होइए और वहां की प्रार्थना के उस समय को भी प्रभु धन्य बनाए। इन अंतिम दिनों में प्रार्थना की सख्त जरूरत है, उसके विषय में भी सबको प्रभु तैयार करके लाएं, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। और इतवार को जो प्रभु के घर में बोरीवली में भी जो सेवकाई होगी, साथ साथ में भिन्न भिन्न प्रांतों में भी जो सेवकाई होगी, मुंबई में, महाराष्ट्र में और भारतवर्ष भर में भी इन दिनों में वचन की सेवकाई करने वालों के लिए प्रार्थना करिए। वचन स्वर्गीय सिंहासन से बांटे जाने के लिए प्रार्थना करिए और लोगों के मनों को तैयार करने के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि बीज बोने वाला बीज के साथ साथ वो जो भूमि है, जो मनुष्य का हृदय है, तैयार रहना चाहिए ताकि उसको स्वीकारे और वचन पर चले और 60 गुना 100 गुना फल लाए। संडे स्कूल की सेवकाई के लिए विशेष प्रार्थना करिए। दिसंबर के 1st या 2nd वीक में रैली होगा, उसके लिए भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और बच्चों के मन में भी जो सेवकाई की जा रही है उसका भी फल मिले, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। जवानों के बीच में भी जो सेवकाई है और विशेष करके उनके विवाहों के लिए प्रार्थना करिए। कई जवान हैं जो अविवाहित है, प्रभु उनको दैविक परिवारों के अंदर स्थापित करे। बोरीवली के विशेष और बोरीवली पालघर के जो जवान हैं उनके लिए विशेष नाम लेकर आप प्रार्थना करिए। और कई हमारे विवाहित जवान है जिनको दैविक परिवारों में प्रभु दैविक वरदान दे, क्योंकि जो संतान है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। और एक कैंप में डैनी को, जो वर्जिल के छोटे बेटे हैं, उनको हाथ डिसलोकेट हुआ है शोल्डर में, उनको भी प्रभु छुए चंगा करे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। हमारे बीच में बुजुर्ग बीमार बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी आप याद करिए। बीमार लोग हैं, कई अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करिए। आप सब जानते हैं, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, इसके लिए सबका नाम नहीं बता रहा हूँ, आप जरूर सबको जानते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनको भी आप प्रार्थना करिए। और साथ में हानुक को भी हम याद करते हैं, विशेष करके उसको प्रभु मुलाकात करे, घर लौटाए, प्रार्थना करिए। इस तरीके से प्रभु जी आने वाले दिनों में इलेक्शंस है, कई मुख्य राष्ट्रों में इलेक्शंस है, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु सही गवर्नमेंट को स्थापित कर सके। कई चीजें आने वाले साल में 2024 के लिए और सेंट्रल इलेक्शंस के लिए भी तैयारी के लिए कई चीजें की जाने वाली है, बहुत सारा दबाव तनाव भी आने वाला है, प्रभु हमको सुरक्षित रखे उस विषय में। मणिपुर में अभी भी लोग बहुत दबाव में हैं, हिंसा में से गुजर कर जा रहे हैं, वहाँ की मंडली के लिए भी प्रार्थना करिए। सिक्किम में भी जो बाढ़ आने के कारण से बहुत तकलीफ में से मंडली गया, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। वहाँ के लोगों को भी प्रभु जल्द से जल्द आराम दे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। और आने वाले नवंबर में स्पेशल मीटिंग्स होने वाली हैं बम्बई में, उसके लिए प्रभु अपना दास दे, सेवक दे, वचन दे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। और प्रभु करे तो उन दिनों में नेपाल में भी कुछ स्पेशल मीटिंग्स है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु की इच्छा हो तो मैं वहां पर जाने वाला हूँ, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिए, प्रभु क्या अभिषिक्तता मिले। और उसके लिए भी साथ में दिसंबर के महीने में बहुत सारा
ओपन एयर का काम होगा, राइट। बम्बई के बाहर 15 दिन होगा और बम्बई में स्कूल्स के बीच में और कई चीजों में। सुसमाचार के लिए हम भी तैयार हो और जो तैयारी हो रही है उसके लिए भी प्रार्थना करिए। एल्डरली गॉड सर्वेंट्स के लिए भी प्रार्थना करिए। कई गॉड सर्वेंट्स जैसे एडी विलियम्स ब्रदर है, थियोडर रेजिनाल्ड है, ग्लेन भाई है, जॉन सुबारेड्डी है, जॉन स्टीवर्ट ब्रदर है। ये लोग भी काफी उम्र हो रहा है उनका, वो भी कई शारीरिक दुर्बलताओं में से गुजर कर जा रहे हैं। उनको भी याद रखिए, उनकी सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि अंतिम दिनों में वचन की कमी है। ऐसे दासों के लिए आप लगातार में प्रार्थना करना जरूरी है। इजराइल के लिए और पालिस्तीना के बीच में जो युद्ध अभी भी घमासान रीति से जा रहा है, और इजराइल के ऊपर बाकी कंट्रीज से बहुत दबाव अब आने वाला है उनको रोकने के लिए, और उनको जैसे परमेश्वर का वचन है एहेजकेल की किताब 38 अध्याय 38 अध्याय और 39 अध्याय, उसकी नबूवत पूरा होने के दिन या फिर सूचनाएं बहुत दिख रहे हैं। बहुत सारे देश उनके ऊपर चढ़कर आएंगे। परमेश्वर का वचन की पूरा हो और उसी के नाम की महिमा हो, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। प्रभु इजराइल के अधिकारियों को बुद्धि ज्ञान दे, अपने वचन को पूरा करे, और इससे भी बढ़कर हम तैयार हो सके, क्योंकि ये युद्ध छिड़ेगा या फिर नबूवत पूरी होगी तो प्रभु का आना बहुत बहुत निकट है। वी हैव टू बी केयरफुल। बाकी चीजें से बढ़कर उसका आगमन निकट है, बहुत निकट है। वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। हमें पीछे नहीं छूटना चाहिए, हम तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी प्रार्थना करना। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्द से जल्द बताइएगा। कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट बताना चाहता है तो हम आपको मौका देते हैं। किसी को कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है? बहुत अच्छे। अंतिम प्रार्थना ब्रदर किरण तापा करेंगे। हम प्रार्थना में शुरू करेंगे। ब्रदर वर्जिल, यू कैन टेक द फर्स्ट प्रेयर प्लीज।